Hello बच्चों, let's read the question. A stone is dropped from the top of a tower and travels 24.5 meter in the last second of its journey. The height of the tower is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जो हमारे पास यहाँ पे constant acceleration पे equation of motion होती है वो velocity, time, displacement इनको relate करती है, that is v equals u plus minus a into t. Second is s equals ut plus minus half at square, and third will be v square equals u square plus minus 2as. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक टावर है जिससे हमने यहाँ पे एक बॉल को ड्रॉप कर रखा है. तो क्योंकि ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, एंड इट इज आस्किंग अबाउट कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट सेकंड में इसने 24.5 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया. तो हम ये मान के चलते हैं होल जो हाइट है टावर की वो h के बराबर है. तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना यहाँ पे टाइम लिया. सो फॉर दैट वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. तो टोटल डिस्टेंस h के बराबर हो गई. क्योंकि हम फ्री फॉल करवा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये लास्ट सेकंड में 24.5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है. तो लास्ट सेकंड का मतलब ये हो गया, अगर ये होल जर्नी में टी टाइम ले रहा है तो लास्ट सेकंड का मतलब ये हो गया t माइनस 1 सेकेंड में ये हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करेगा. यानी अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि अगर ये यहाँ पे h हाइट को कवर करने में 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, ये हम सपोज कर रहे हैं, और लास्ट सेकंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4 सेकंड तक उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की होगी दैट विल बी h माइनस 24.5, और लास्ट जो 1 सेकंड बचेगा इसमें इसने यहाँ पे 24.5 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना टोटल टाइम लिया है. सो वी कैन से हियर टाइम टेकन टू कवर रिमेनिंग height will be given as h minus 24.5, and for that we will again use second equation of motion. तो यह आ जाएगा h minus 24.5 equals initial velocity 0 के बराबर हो जाएगी. so it will be given as half g into t minus 1 का होल स्क्वायर. तो अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो यह आ जाएगा h minus 24.5 equals half g into दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी h माइनस 24.5 इक्वल्स जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी माइनस ऑफ जी टी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो h की वैल्यू होगी इट विल बी रिप्लेस बाय हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 24.5 इक्वल्स जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ जी माइनस जी इंटू टी. तो सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो जी टी की वैल्यू बनेगी दैट विल बी जी बाई 2 प्लस 24.5. टाइम की जो वैल्यू बनेगी इट विल बी गिवन एज, अगर हम जी से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये तो 1/2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी गिवन एज 24.5 डिवाइडेड बाई जी, इट विल बी 9.8. वैल्यू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3 सेकेंड के बराबर निकलेगी. नाउ अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी इंटू टी स्क्वायर विल बी गिवन एज हाफ 9.8 इंटू 3 स्क्वायर. सो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 44.1 मीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the height of the tower is 44.1 meter. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.